सीखेंगे ग्राफों से परिचय, है ना। क्या रहे? ग्राफों से परिचय, ग्राफों से परिचय, ये चीज सीखेंगे, है ना। एक ग्राफ है आपके सामने और जो ए वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई ऐसे डैश होगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, इसको जो एक्स, जो एक्स अक्ष है ना, इसको बोलते हैं हम लोग भुज। क्या बोलेंगे? भुज। और जो वाई है, ये जो वाई है सीधी सीधी रेखा जो है, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। इसको कोटि बोलेंगे। अब ये चार खाना एक तरह से चतुर्थांश है। क्या है? चार है ना। इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं, इसको वन हो गया, वन चतुर्थांश, ये हो गया, ये हो गया तृतीय, और ये हो गया, है ना। जब यहाँ पे अंक दर्शाया हुआ है, ये प्लस जो है ना, या जीरो, यहाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू मान लेते हैं, 4 6 8 ऐसे करके, यानी, और इधर मानते हैं -2 -4 -6 -8, इधर भी डैश यानी माइनस वाला होगा ना, यहाँ पे 2 4 6 8, और भी जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए -2 -4 -6 -8, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। और जैसे इसमें हम लोग जब ये इसको जब जहाँ पे काटा है ऐसे करके, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको क्या बोलते हैं? कोटि। ये जो काटा दोनों का, यहाँ और यहाँ, ये जो पॉइंट जो मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। कब सवाल आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब जैसे हम लोग इसमें जब लिखने की बारी आता है, तो सबसे पहले भुज वाला लिखते हैं। भुज मीन्स एक्स अक्ष वाला, पहले एक्स वाला लिखेंगे, इसके बाद वाई वाला लिखते हैं, है ना। तो यहाँ ये प्लस में है, ये यहाँ पे प्लस में है, इधर वाला भी प्लस में है, तो पहला खाना में जो होता है प्रथम चतुर्थांश में, उसमें प्लस कोमा प्लस होगा। चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स वाला यहाँ क्या में? माइनस में, तो माइनस देंगे कोमा, इसके बाद इधर वाला प्लस हो गया। यहाँ पे आएंगे, पहले किसको लिखते हैं? एक्स अक्ष वाला को, है ना। तो यहाँ एक्स अक्ष क्या है? माइनस में, तो माइनस कोमा, और वाई अक्ष भी क्या है आपका? माइनस। ये एक्स वाला है, ये कौन है? वाई। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लस। क्या लिखें? लेकिन एक्स प्लस में, और इधर जाएंगे तो माइनस में। समझ में आया इतना? अब ये सवाल इतना समझ में आया। अब कोई पूछेगा, अब सवाल करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है आप लोग का कि बिंदु 7,2 है ना, किस चतुर्थांश में स्थित है? बताइए। 7,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताइए, बताइए कौन में है? प्रथम चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश, या फोर्थ चतुर्थांश? कौन में? कौन में होगा? पहला में होगा, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस है। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, फिर x, पहले x वाला लिखते हैं, तो x इसमें कौन है? और y क्या है? 2 है। समझ में आया?
अब कोई पूछेगा यहीं पे समझिए, है ना, कि को बिंदु -5, किस चतुर्थांश में स्थित है? बताइए किस में होगा? कौन में होगा? कैसे? क्योंकि माइनस है, x का मान -5 और y का मान -4 यानी 3 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 चतुर्थांश, है ना? समझ में आया? नेक्स्ट यहीं पे फिर से समझते हैं हम लोग कि माइनस निर्देशांक -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस में होगा? कौन में होगा? क्योंकि माइनस है, -4 यानी पहले -4 वाला में चलेंगे, पहले x वाला में चलेंगे, यहाँ -4, इसके इधर बाद 3 है ना, यहाँ होगा 3 यानी किस में हो गया आपका? 2 वाला में, है ना? ठीक है। कुछ और बिंदु है जैसे कि माइनस, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक बताए ना, क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, अब सवाल पूछेगा कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं? अब मान लीजिए कि ऑप्शन दे देगा आपको, है ना? ऑप्शन मान लीजिए लेगा, पहला में दे दिया भुज, पहला में, दूसरा में दे दिया कोटि, क्या हो गया? कोटि। तीसरा में दे देगा मान लीजिए कि दोनों, है ना, 1 और 2 मान लीजिए, है ना, दोनों, और चौथा में दे देगा कोई नहीं। बताइए कौन में मारिएगा? एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपके सामने है एक्स निर्देशांक, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? समझ में आया? अब यहीं पे क्वेश्चन फिर आपको दे दिया, मान लीजिए, है ना, कि y निर्देशांक, y निर्देशांक है यहाँ कोटि, कोटि में साइन मार दें, ये होगा। समझ में आया नहीं इतना? तो और एक मान, और इसका अभी हम लोग जैसे मान लीजिए इसमें पूछेगा सवाल, इसको हटाते हैं ना, पहले किसका मान लिखते हैं जी? निर्देशांक वाला, एक्स वाला ना, इसके बाद वाई वाला लिखते हैं, है ना? चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब कोई बोलेगा कि हमको इसमें मान जैसे करना, बैठाना है कि -4,6 ये कहाँ बैठेगा? तो इस वाला में बैठेगा, तो -4 यहाँ है ना, और 6 है, तो 6 इसमें है, यहाँ पे। तो ए है ना, जैसे कि इसको मान हम लोग पूरा ले जाते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, इसका वैल्यू होगा -4,6। अब कोई कहेगा कि हमको वैल्यू चाहिए 4,6, दोनों प्लस में ही है, फर्स्ट वाला में बैठेगा, तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई।
तो x पे 4 देखेंगे, x पे 4 हो गया यहाँ पे, है ना। और y पे कितना देखेंगे 6, यहाँ पे है 6, यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, इसका मान ऐसे देखेंगे 4, अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि -2, -4 बैठेगा, 3 में बैठेगा, तो x पे कितना है -2, यही है, और 4 पे ये हो गया y ना, y पे कितना हो गया -4, यही हो गया। यहाँ ऐसे इसको ऐसे मिला देते हैं हम लोग, तो इसका मान कितना हो गया -2, इस प्रकार हम लोग इसको बनाते हैं। समझ में आया? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भुज। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इस वाला को? ठीक है। एक कौन सा चतुर्थांश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? ये हो गया पहला। ये कौन है? दूसरा। ये वाला कौन है? वेरी गुड। ये कौन है? तीसरा। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लस प्लस। इसमें क्या होगा? माइनस प्लस। इसमें क्या होगा? प्लस। यहाँ जो 2 काट रहा है इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? समझ में आया ना? बढ़िया। चलिए, थैंक यू।